गिगलिंग ग्रैनी सीरियल किलर। वह अपनी पूर्व पतियों की हत्या की कहानी बताते समय असहनीय रूप से हंसती थी। नैनी डॉस, गिगलिंग ग्रैनी, एक अमेरिकी सीरियल किलर थी जिसने 1920 के दशक से 1954 तक 11 मौतों का जिम्मा लिया। उसने अपने 5 में से 4 पतियों, 2 बच्चों, अपनी सौतेली बहन, अपनी मां, अपनी 2 पोतियों और अपनी सास की हत्या की। नैन्सी हेजल, नैनी, 1905 में लुइसा के घर जन्मी, जो शादीशुदा नहीं थी। लुइसा ने अपने माता पिता को कभी नहीं बताया कि नैनी के पिता कौन थे। कोई भी लुइसा से शादी करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसने अवैध रूप से एक बच्चे को जन्म दिया था। फिर आए जेम्स हेजल, जो एक किसान थे और कर्ज में डूबे हुए थे, इसलिए कोई भी उनसे शादी करने को तैयार नहीं था। जेम्स ने लुइसा से शादी के लिए प्रस्ताव दिया और उसने स्वीकार कर लिया क्योंकि वह शादी के लिए तैयार था। इस तरह वह नैनी के सौतेले पिता बने। नैनी का बचपन न तो स्वस्थ था और न ही खुशहाल। जेम्स की शादी लुइसा से एक छिपे हुए मकसद के साथ थी। वह अपने खेत पर अधिक मजदूर चाहते थे। वह लुइसा और नैनी के प्रति बहुत नियंत्रित और अपमानजनक था। नैनी को बहुत छोटी उम्र से खेत पर काम करने के लिए मजबूर किया गया और उसने स्कूल नहीं गई। जब नैनी 6 साल की थी, लुइसा के साथ जेम्स के 4 बच्चे थे। क्योंकि लुइसा को खेत पर काम करना पड़ता था, नैनी ने अपने 4 सौतेले भाई बहनों की देखभाल की। जब नैनी 7 साल की थी, उसे एक ट्रेन दुर्घटना से गंभीर सिर की चोट आई। कई वर्षों तक उसे गंभीर सिर दर्द, ब्लैकआउट्स और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन जेम्स ने उसे इलाज के लिए नहीं ले जाया क्योंकि वह उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी। जब जेम्स की बायोलॉजिकल बेटी को उसके चचेरे भाई द्वारा यौन शोषण किया गया, तो जेम्स ने उसे बुरी तरह पीटा। लेकिन जब वही चचेरा भाई नैनी के साथ ऐसा ही करता है, तो नैनी को सजा दी जाती है। हालांकि नैनी की शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, लेकिन वह बोलने और लिखने में बहुत अच्छी थी क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। उसकी पसंदीदा किताबें रोमांस उपन्यास थी। जब वह नैनी 15 साल की हुई, तो उसने जेम्स को मनाने में सफल हो गई कि उसे एक कारखाने में काम करने दिया जाए क्योंकि वहां वह खेत की तुलना में अधिक पैसे कमा सकती थी। वहीं उसकी मुलाकात चार्ली ब्रैग्स से हुई। चार्ली ने जल्द ही उसे प्रपोज किया और उसने स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि अगर वह उससे शादी कर लेगी, तो उसे अपने रोमांस उपन्यासों की तरह एक प्यार भरी जिंदगी मिल सकती है। नैनी ने चार्ली को अपने माता पिता लुइसा और जेम्स से मिलवाया। लुइसा को वह पसंद आया और आश्चर्यजनक रूप से जेम्स को भी। उसकी छिपी हुई मंशा यह थी कि अब उसे नैनी के लिए खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। नैनी और चार्ली ने 4 महीने बाद शादी कर ली। शादी के बाद नैनी को पता चला कि उसकी शादी उसकी रोमांस उपन्यासों की तरह नहीं है। चार्ली की मां भी उनके साथ रहती थी और हमेशा नैनी के सफाई और खाना पकाने के तरीके की आलोचना करती रहती थी। लेकिन बात यह है कि नैनी एक आदर्श गृहिणी थी, जो चीजें अपने तरीके से करती थी जो चार्ली की मां को पसंद नहीं आईं। नैनी ने सोचा कि चीजें बेहतर हो जाएंगी अगर उसके बच्चे होंगे। नैनी और चार्ली के 4 बेटियां हुईं। सबसे बड़ी मेलविना और सबसे छोटी फ्लोराइन। यही समय था जब चार्ली ने नैनी को धोखा देना शुरू कर दिया। नैनी के पास एक डायरी थी जिसमें उसने चार्ली की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा, जैसे कि वह किस दिन देर से लौटता था और कितने दिन वह बाहर रहता था। हालांकि चार्ली की मां को इसके बारे में पता था, उसने फिर भी चार्ली का समर्थन किया। एक बार चार्ली 3 दिनों के लिए बाहर था। जब वह वापस आया, तो पूरा शहर उसके घर पर था और सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे। चार्ली ने सोचा, ओह शिट, मेरी मां मर गई। लेकिन चार्ली ने पाया कि उसकी मां किचन में नैनी को सांत्वना दे रही थी। चार्ली ने मेलविना और फ्लोराइन को देखा, लेकिन अपनी दूसरी और तीसरी बेटी को नहीं देखा। पूछने पर जेम्स,
नैनी के सौतेले पिता ने उसे सूचित किया कि लड़कियां मर चुकी थीं। चार्ली की मां ने कभी भी नैनी की हरकतों की आलोचना की, लेकिन वह कभी भी यह नहीं मानती कि नैनी एक गुड मां हो सकती है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि नैनी एक्टिंग कर रही थी। वह अपने बच्चों से नफरत करती थी, लेकिन उसने कभी अपनी नफरत को किसी के सामने या अपने बच्चों के सामने नहीं दिखाया। तो हुआ यह कि नैनी ने नाश्ते की खिचड़ी में चूहा का जहर डाल दिया। मेलविना आमतौर पर हल्का नाश्ता करती थी, इसलिए उसने टोस्ट खाया। फ्लोराइन अभी भी स्तनपान कर रही थी, इसलिए दूसरी और तीसरी बेटी ने खिचड़ी खाई और मर गई। देखते हुए कि नैनी कितनी प्यारी मां थी, शहर के लोगों ने कभी उसे संदेह नहीं किया और उन्होंने नतीजा निकाला कि चावल में संदूषण हुआ था। चार्ली को किसी तरह अपने बेटियों की मौत के लिए दोषी महसूस हुआ और महीनों तक नैनी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब नैनी ने उसके सामने डिनर रखा, उन्होंने आंखों में संपर्क किया और चार्ली ने देखा कि नैनी की आंखों में कोई भावना नहीं थी। इससे वह डर गया, तो उसने अपनी चीजें पैक कीं, मेलविना को लिया और मध्यरात को भाग गया। वह फ्लोराइन को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि वह अभी भी एक बच्ची थी, नैनी फ्लोराइन साथ सो गई थी। अब नैनी को चार्ली की मां और फ्लोराइन की देखभाल करनी पड़ी, इसलिए उसने काम करना शुरू किया। हालांकि चार्ली की मां पहले जैसी बुरी नहीं थी, जल्दी ही नैनी के लिए उसकी देखभाल करना थकाऊ हो गया क्योंकि वह बहुत बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ गई। तो नैनी ने चार्ली की मां की आलू बुखारा में चूहा का जहर डाल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा शहर नैनी के लिए बहुत दुखी था। उन्होंने कभी भी उसे संदेह नहीं किया। उन्होंने बस मान लिया कि उसकी मौत बीमारी और उम्र के कारण हुई है। एक साल बाद चार्ली अपनी नई प्रेमिका और मेलविना के साथ घर वापस आया। नैनी और चार्ली का तलाक हो गया। नैनी मेलविना और फ्लोराइन के साथ अपनी मां के घर लौट गई। फिर नैनी ने फ्रैंक हैरेल्सन से शादी की और मेलविना और फ्लोराइन के साथ उसके साथ चली गई। और फिर से उसने पाया कि यह शादी भी रोमांस उपन्यासों की तरह नहीं है। उसे पता चला कि फ्रैंक एक शराबी था और उसने हमला करने के लिए जेल गया था। उसकी भी कई बाहरी प्रेमिकाएं थीं। अक्सर फ्रैंक घर ड्रंक होकर आता था और मेलविना और फ्लोराइन को परेशान करता था। एक बार जब मेलविना 18 साल की हुई, तो उसने ऊब कर शादी करने और बाहर जाने का फैसला किया। मेलविना ने एक लड़के से मुलाकात की और मेलविना ने नैनी से मिलवाया। नैनी वास्तव में चाहती थी कि मेलविना उससे शादी करे। 1 साल के भीतर मेलविना गर्भवती हो गई। नैनी खुश नहीं थी क्योंकि उसे विश्वास था कि बच्चे स्वतंत्रता और खुशी को छीन लेते हैं। लेकिन उसने सोचा, ठीक है, शायद एक बच्चा बहुत बुरा नहीं होगा, और उसने खुश दिखने का एक्टिंग की। कुछ महीने बाद मेलविना एक और बच्चे के साथ गर्भवती हो गई। नैनी को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी खुश दिखने की एक्टिंग की। जब मेलविना ने एक लड़की को जन्म दिया, तो मेलविना बहुत थकी और दवा से सुस्त थी और सो गई। डॉक्टर ने बच्ची को नैनी को पकड़ने के लिए दिया क्योंकि वह दादी थी। कुछ घंटों बाद जब डॉक्टर वापस आए, बच्ची मृत थी। नैनी बहुत दुखी थी और मेलविना डेवस्टेटेड थी। किसी ने भी नैनी पर संदेह नहीं किया क्योंकि अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम सिड्स सामान्य था और साथ ही नैनी मेलविना के बेटे के लिए इतनी अच्छी दादी थी। कुछ दिनों बाद जब मेलविना को छुट्टी दी गई, तो उसकी बहन फ्लोराइन उसे घर ले जा रही थी। मेलविना ने फिर फ्लोराइन को एक अजीब और बुरा सपना बताया जिसमें नैनी ने एक हैटपिन लिया और उसकी बच्ची के सिर में उसे छेदा। फ्लोराइन को फिर से झटका लगा क्योंकि जब डॉक्टर मृत बच्ची की जांच कर रहे थे, नैनी एक हैटपिन के साथ खेल रही थी। अब मेलविना को भी झटका लगा क्योंकि लगता है कि उसने सपना नहीं देखा, बल्कि शायद यही हुआ था जब वह दवा के प्रभाव में थी। मेलविना के पति ने जल्द ही अपनी पत्नी के दूसरे बच्चे की मौत के लिए उसे दोष देना शुरू कर दिया और जल्द ही मेलविना और पति दूर हो गए।
मेलविना ने अन्य लड़कों को देखना शुरू कर दिया और अक्सर अपने बेटे को नैनी के पास छोड़ देती थी। एक दिन जब नैनी अपने पोते की देखभाल करने से थक गई तो उसने मेलविना से कहा कि उसे अपने बेटे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेलविना ने इनकार कर दिया और चली गई। तो नैनी ने चूहा का जहर के साथ कुकीज पकाई। अपने पोते के साथ 2 साल की उम्र में भोजन के बाद उसने उसे कुकीज दी। वह अगले सुबह मृत था। एक बार फिर किसी ने भी नैनी पर संदेह नहीं किया। धन्यवाद नैनी ऑस्कर पुरस्कार विजेता एक्टिंग के लिए, और यह भी कि उस समय बच्चों की अचानक मौतें सामान्य थी। मेलविना ने अब अपनी मां पर संदेह करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे सामना नहीं कर सकती थी क्योंकि नैनी शहर के लोगों से घिरी हुई थी जिन्होंने मेलविना को जिम्मेदार ठहराया। अंतिम संस्कार के बाद नैनी के दूसरे पति फ्रैंक ने मेलविना और फ्लोराइन के साथ एक बाहर शराब पीना लेने का फैसला किया। और तभी फ्रैंक कहा, मुझे लगता है कि मैं अगला हूं। दोनों लड़कियों ने एक स्वर में रोते हुए कहा, ओह मेरे भगवान, आप भी नैनी पर संदेह करते हैं। फिर उन्होंने उसके साथ हेडपिन घटना साझा की। इसके बाद फ्रैंक ने अब घर पर खाना या सोना छोड़ दिया। वह सिर्फ बाहर शराब पीने जाता था। एक दिन वह बहुत अधिक शराब पीकर घर आया और नैनी के साथ बलात्कार किया क्योंकि नैनी ने सेक्स के लिए सहमति नहीं दी थी। फ्रैंक ने महसूस किया कि यह उसका अधिकार है क्योंकि नैनी उसकी पत्नी थी। फिर फ्रैंक सो गया और नैनी रो रही थी और बहुत गुस्से में थी। नैनी ने तय किया कि फ्रैंक को मरना होगा, लेकिन फ्रैंक जहर देने में समस्या थी क्योंकि फ्रैंक घर पर खाना नहीं खाता था। फ्रैंक अपनी शराब को भी छुपाता था ताकि वह उसे छेड़ सके। स्वयं को गुस्से में देखकर नैनी अपने बगीचे में काम करना शुरू किया और नैनी ने देखा कि उसकी गुलाब की झाड़ी के बगल में एक गड्ढा था। इससे नैनी और भी गुस्से में हो गई। उत्सुकता ने नैनी को बेहतर तरीके से गड्ढे को खोदने के लिए प्रेरित किया और उसने फ्रैंक की छुपाई हुई शराब की बोतल पाई। नैनी ने इसे एक संकेत के रूप में देखा और जल्दी से उसमें चूहे का जहर डाल दिया और इसे वैसे ही दफन कर दिया जैसा कि उसने पाया था। अगले सुबह फ्रैंक अपने सामने के लॉन पर मृत पाया गया। पुलिस ने कहा कि यह बहुत अधिक शराब पीने के कारण मृत्यु थी क्योंकि कोई भी संदिग्ध कार्रवाई का संकेत नहीं था। मेलविना और फ्लोराइन ने उसके अंतिम संस्कार पर आए, लेकिन वे अब नैनी के साथ कुछ भी नहीं चाहते थे। नैनी को फ्रैंक की मृत्यु से बड़ी मात्रा में जीवन बीमा राशि प्राप्त हुई। उसने फिर से शादी करने का निर्णय लिया। वह अब 40 साल की थी। उसने अखबार में एक लोनली हार्ट्स कॉलम के माध्यम से अपने तीसरे पति आर्ली लैनिंग से मुलाकात की। उसे पता चला कि वह एक महिला प्रेमी था, लेकिन रोमांस उपन्यासों के प्रभाव के कारण उसने सोचा कि वह उसे बदल सकती है और वे शादी कर सकते हैं। इस बार उसे रोमांस मिल गया जो उसने हमेशा ढूंढा था। हालांकि आर्ली लैनिंग नैनी को खुश रखता था, आर्ली लैनिंग हमेशा अलग अलग मामलों में अफेयर करता रहता था। नैनी को यह पसंद नहीं आया। यह सालों तक चलता रहा। उनकी शादी के अंत की ओर फ्लू इन्फ्लुएंजा फैल रही थी जैसे कोविड-19 फैल रहा है। सभी को घर पर रहना पड़ा क्योंकि लोग हर जगह मर रहे थे। तो नैनी उसे हर दिन शानदार भोजन पकाने लगी और एक दिन उनमें से एक उसके पसंदीदा पाई था। देखते हुए कि उसने इसमें बहुत काम किया है, आर्ली लैनिंग ने बिना किसी शिकायत के खा लिया, हालांकि उसे थोड़ा कड़वा लगा। अगले सुबह आर्ली लैनिंग मृत था। डॉक्टर ने देखा कि आर्ली की मृत्यु इन्फ्लुएंजा के कारण हुई है क्योंकि उन्होंने पहले ही 6 अन्य लोगों की जांच की थी जो इन्फ्लुएंजा से मर चुके थे। किसी ने भी नैनी पर संदेह नहीं किया और उसने बीमा राशि प्राप्त की। अब वह 45 साल की थी और अपने गृहनगर लौटने का निर्णय लिया ताकि एक नए पति को खोज सके। लेकिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसकी सौतेली बहन के गंभीर रूप से बीमार होने की जानकारी दी गई, जिसकी हड्डियां ही उसकी त्वचा के चारों ओर लिपटी हुई थी। नैनी ने उसे ठीक करने के लिए स्वेच्छा से उसकी देखभाल की। सिर्फ 1 हफ्ते की देखभाल के बाद
नैनी को थकावट हो गई क्योंकि वह सिर्फ एक बार फिर शादी करना चाहती थी। इसलिए नैनी ने अपनी सौतेली बहन को आलू बुखारा में चूहा का जहर डाल दिया और वह मर गई। उसकी अंतिम संस्कार के समय नैनी ने महसूस किया कि उसकी मां लुइसा और उसके सौतेले पिता जेम्स नहीं आए। उसने अपनी सौतेली बहनों से उनके बारे में पूछा। ऐसा लगता है कि जेम्स हाल ही में मर गए थे और इसलिए लुइसा नहीं आ पाई। नैनी गुस्से में थी क्योंकि वह जेम्स को मार नहीं सकी जिसने उसके बचपन में उसे बहुत पीटा था। नैनी को अब लुइसा की देखभाल करनी पड़ी क्योंकि वह परिवार की एकमात्र व्यक्ति थी जो पैसे रखती थी। इसलिए लुइसा नैनी के पास रहने लगी और वह बहुत मांग करने वाली हो गई। नैनी उसे पसंद नहीं करती थी। उसकी मां धीरे धीरे बीमार हो गई और अंततः मर गई क्योंकि नैनी ने उसे जहर दिया। फिर से सभी लोग नैनी के प्रति सहानुभूति रखते थे। फिर नैनी ने अपने चौथे पति रिचर्ड मोर्टन को ढूंढा और वह घर से काम करता था, इसलिए उसे उसकी बेवफाई की चिंता नहीं करनी पड़ी। वह हमेशा उसे डिनर पर ले जाता था और महंगे उपहार लाता था। नैनी अपने रोमांस उपन्यास पल की तरह जी रही थी। एक दिन नैनी को गॉसिप मिली कि रिचर्ड न केवल उसे उपहार दे रहा था बल्कि कई अन्य लड़कियों को भी। इसलिए नैनी ने रिचर्ड की हत्या करने के लिए एक नया पति खोजने का फैसला किया, जबकि रिचर्ड अभी भी जीवित था। फिर उसने रिचर्ड को आलू बुखारा में चूहा का जहर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसे संदेह नहीं किया क्योंकि रिचर्ड बहुत बूढ़ा था और फिर से उसने बीमा राशि प्राप्त की। अब नैनी अपने पांचवें पति की तलाश में थी। उसने सैमुअल डॉस से शादी की जो उसका अंतिम पति और उसकी हार थी। सैमुअल डॉस एक सख्त ईसाई था। वह जुआ नहीं खेलता था, शराब नहीं पीता था और एक आदर्श सज्जन था। सैमुअल डॉस नैनी के रोमांस उपन्यासों के प्रेम को पसंद नहीं करता था। वह कंजूस था। वह यहां तक कि पंखा या लाइट भी चालू नहीं करने देता था ताकि बिजली की बचत हो सके, और वह पैसे भी खर्च नहीं करने देता था। नैनी उसे मारना चाहती थी क्योंकि वह फिर से शादी करना चाहती थी, लेकिन सैमुअल डॉस को जहर देना इतना मुश्किल हो गया क्योंकि वह हमेशा उसके आसपास रहता था, उसके खाना पकाने और अन्य चीजों को माइक्रो मैनेज करता था। क्योंकि सैमुअल डॉस कंजूस था, उसे मिठाइयों और चीनी से नफरत थी, लेकिन उसे जहर को छुपाने के लिए चीनी की जरूरत थी। यह नैनी को कठिनाई में डाल रहा था। तो नैनी ने धीरे धीरे हर दिन सैमुअल डॉस की कॉफी में जहर डालना शुरू कर दिया जब तक कि वह अस्पताल में नहीं पहुंच गया। उसने यह जानकर गुस्सा किया कि वह जीवित रहा, लेकिन उसने एक देखभाल करने वाली पत्नी की एक्टिंग करते हुए अस्पताल में अपनी तरफ से कभी नहीं छोड़ा। डॉक्टरों को नहीं पता था कि उसे क्या हुआ है, इसलिए सैमुअल को छुट्टी दे दी गई। एक बार जब सैमुअल डॉस घर वापस आया तो नैनी ने उसे एक बड़ा भोजन तैयार किया। नैनी ने भी उसे आश्वस्त किया कि उसने इसके लिए बहुत पैसे नहीं खर्च किए। नैनी ने कहा कि वह उसकी वापसी और जीवित रहने का जश्न मनाना चाहती है। नैनी ने उसे अधिक से अधिक कॉफी दी। फिर सैमुअल डॉस सो गया और अगले सुबह मरा हुआ पाया गया। अंततः एक डॉक्टर ने नैनी पर संदेह किया और सुझाव दिया कि वे शव परीक्षण करें। नैनी को मजबूर होकर सहमति देनी पड़ी क्योंकि उसने यह सबके सामने कहा था। शव परीक्षण के परिणामों ने दिखाया कि सैमुअल के सिस्टम में इतनी मात्रा में साइनाइड था और नैनी को 1954 में गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उसने सब कुछ नकारा किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने अपने 4 पति की हत्या की बात स्वीकार की और पूरे समय हंसती रही। अगले दिन एक FBI एजेंट ने नैनी के चारों ओर हुए रहस्यमय मौतों का एक टाइमलाइन बनाया। उसने 4 पति की हत्या की बात स्वीकार की, जबकि पूरी तरह से हंसते हुए। उसने अन्य हत्याओं की बात नहीं की, लेकिन यही काफी सबूत था। सभी मिलाकर उसने 11 लोगों की हत्या की, लेकिन उसे केवल एक मामले में सजा मिली। उसने मौत की सजा से बच गई, लेकिन उसे आजीवन कारावास मिला।
फिर उसने 1965 में जेल में ल्यूकेमिया के कारण मौत हो गई।